जीवन हम कैसे काम करते हैं, ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। वासी गरीबी को परास्त करके और संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और इस दौरान उन्होंने चर्चा की है हरियाणा में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, उसको लेकर के भी यहां पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं। इसी पर रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और बातचीत करेंगे। रामराजी शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए हरियाणा में जो चुनाव में जीत मिली है उसका भी जिक्र किया और बताया कि क्या कुछ वजह रही, क्यों यहाँ पर तीसरी बार लगातार सरकार बनी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, चाहे अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, चाहे विदेश में हमारा डंका बजा है और इतना लाभकारी बिल जो सभी वर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक बिल माननीय मोदी जी लेकर आए हैं। 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है। किसानों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है किसानों पे। और जिस तरह से माननीय मोदी जी ने हरियाणा की तारीफ करी है, मैं प्रदेश की छत्तीस बिरादरी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमारे नौकरियों के बारे में भी कहा। वह हरियाणा में पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, को चपरासी नहीं लगाया करता, आज मेरिट के आधार पर अपना आप में क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। इसकी शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया था। मनोहर लाल जी ने उस टाइम में कहा था कि भाई पूरा हरियाणा का छत्तीस बिरादरी का परिवार मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं मेरिट के आधार पर नौकरियां अपने बच्चों को लगाऊंगा। ये अपना आप में बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसका अनुसरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, उन्होंने तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई और तीसरी बार हरियाणा में भी हमारी सरकार बनाई। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो छत्तीस बिरादरी के मसीहा हैं, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। ये अपना आप में उदाहरण है। और दिल्ली में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत होगी हमारी, स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। निश्चित रूप से इसका फायदा हरियाणा का, यूपी का और केंद्र का दिल्ली वालों को मिलेगा। दिल्ली वालों ने इसका अनुसरण कर लिया है। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। वो तो वोटिंग के दिन पता चलेगा, जब परिणाम सामने आएगा तब स्पष्ट होगा कि क्या कुछ उसका फर्क पड़ा है। लेकिन योगेश त्याग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। योगेश जी, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया है, उसमें हरियाणा का जिक्र किया गया, बिना पर्ची बिना खर्ची का जिक्र किया गया, हरियाणा में जो ऐतिहासिक विजय हुई उसका जिक्र करते हुए और महाराष्ट्र की जीत का जिक्र करते हुए क्या कुछ संदेश देने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने किया?
देखिए चंद्र जी, नमस्कार। सभी आपके माध्यम से दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जहाँ तक देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं समझता हूँ जो बात रखी बिना पर्ची खर्ची की, ये इन्होंने इतना जो ढोंग रचा हुआ है, प्रोपगंडा किया हुआ है। मैंने परसों भी ये उदाहरण दिए थे, आज भी मैं कह रहा हूँ, इतनी भारी जो इसमें नौकरियों में जो ग्रुप ए और बी की भर्ती में ये क्यों नहीं इंटरव्यू सिस्टम खत्म करते। और मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, अगर आप ग्रुप सी और डी में तो आपने पर्ची खर्ची की, आप कहते हो कि हमने इंटरव्यू बंद कर दिया, तो आप ए और बी में क्यों नहीं बंद करते हो। और अब मैं बता रहा हूं, कानून अधिकारियों की 100 कॉन्ट्रेक्चुअल पद निकले हैं। और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से आज मैं दावा कर रहा हूं, उन 100 पदों पे जब इनकी लिस्ट आएगी 1 महीने बाद, मैं बताऊंगा कि भाजपा के सभी रिश्तेदार नियर डियर लगेंगे, उनकी सूची भी जारी करूंगा। आज मैं एडवांस में बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो बिना पर्ची खर्ची, क्या कंपिटेंट लोग, सिर्फ भाजपा के लोग ही कंपिटेंट है। तो ये जो खुलासे हैं और जो अटैची की अटैचियां पकड़ी गई है, ये सिर्फ एक ढोंग, जो प्रोपगंडा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ की दुकान है। और दिल्ली की जनता ने देख लिया किस तरह से वह नायब सैनी जी ने दिल्ली में जो प्रोपगंडा फैलाने की कोशिश करी कि हमने हरियाणा को सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज भी 2 लाख पद खाली हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्वीकार किए। आप केवल गुजरात पैटर्न को लागू करके पक्की भर्तियां नहीं करते, आपने क्यों नहीं करते आप पक्की भर्तियां। तो ये देखिए, ये तो सिर्फ एक प्रोपगंडा बिना पर्ची खर्ची का। पीएचडी करे को आप चपरासी लगा के क्या आप साबित करना चाहते हो। क्या यही आपकी पारदर्शिता है। रामराजी शर्मा जी, आपकी बिन पर्ची बिन खर्ची पर तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कई तरह की नौकरियां अभी भी ए और बी में इंटरव्यू दी जा रही है। जितेंद्र जी, मैं महीने बाद इनके 100 कानून अधिकारी आने चल रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग लगेंगे उसमें। मैं घोषणा कर रहा हूं ये पहले ही, इस सरकार की ये जो पोल खुलेगी और 2 दिन पहले ये, नहीं वो तो जब लग जाएंगे तब पोल खोलिएगा ना योगेश जी। वो तो जब लग जाएंगे और अगर ऐसा ही होता है जैसा आप कह रहे हैं तब पोल खोलिएगा। मैं रामराजी शर्मा जी से जवाब ले रहा हूँ। रामराजी, कंपिटेंट लोग, क्या भाजपा से जुड़े लोग ही कंपिटेंट है? ठीक है, रामराजी शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अरे जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली थी, को चपरासी नहीं लगाया करता, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट का आधार पे। ये आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है, हमारी सरकार लगा रही है। 3 पीढ़ी हो गई थी, कोई चपरासी भी कौन लगाया करता है इनकी सरकार में। अरे सारी मेरिट है, जो सारी मेरिट कलोई हल्के की थी क्या? कलोई के हल्के निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। यह अपने आप में उदाहरण है, ये हमारी सरकार लगा रही है, यह आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। इनको शर्म आनी चाहिए इससे इस तरह की बात करें। इनके टाइम की भर्तियों की लिस्ट निकाल लो, कैसे भर्तियां होती थी। हमारी लिस्ट निकाल लो, अपना आपको पता चल जाएगा। आपका तो बड़ा विश्वास क्षत्रिय चैनल है, आपका तो बड़ा एक मैं समझता हूं बहुत बढ़िया चैनल में गिनती होती है। आप खुद सर्वे करा लो, खुद पता चल जाएगा। ये झूठ की दुकान है, इनकी बंद हो चुकी है। इनकी ठगी ठोरी की दुकान थी, झूठ की दुकान थी, और जनता ने बंद कर दी। इन्होंने ठगी ठोरी करके लोकसभा में 5 सीटें जीत ली थी। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। लेकिन वो इनकी झूठ की दुकान बंद होगी, जनता ने नकार दिया। योगेश जी, जाग चुकी है। योगेश जी, जो बातें आप कह रहे हैं, अगर उनमें इतनी ही सच्चाई है, वो बातें लेकर के आप जनता के बीच क्यों नहीं गए? तब तो आपके उम्मीदवार ये कहते थे कि हम इस तरह से कोटा सिस्टम लागू करेंगे, अगर इतने वोट मिलते हैं तो इस हिसाब से नौकरियां देंगे, इतने 1000 नौकरियां देंगे, इस तरह से आपके उम्मीदवार कहते फिर रहे थे। इसी वजह से तो शायद आपको नुकसान हुआ है, इसी वजह से तो आप 37 पर आ गए। योगेश जी मैं ये कह रहा हूं, जनता के बीच में हमें 39% वोट परसेंटेज मिले हरियाणा में। हम मजबूत, ठीक है, आपने क्या नाम है, धोखे से सरकार बना ली,
धन बल के इस्तेमाल से, और जो आपने सभी आप क्यों नहीं रानिया की सीट का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ क्यों नहीं गिनती कराते? क्योंकि आपको पता है आपने किस तरह से इसको सरकार बनाई। आपके अनिल विज जी की क्यों नहीं सुन रहे आप? वो मंत्री है भाई नंबर 2 के, वो सच्चाई बयान कर रहे हैं ना, हमारी सरकार में सुन रहे। मुख्यमंत्री गद्दारों को नजदीक लगा रहे हैं, इससे बड़ी और हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपकी पार्टी के मंत्री ही आपकी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। जो सरकार में चल क्या रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। जनता के काम नहीं हो रहे, पूरी सरकार दिल्ली जाकर बैठ गई। आपके लिए दिल्ली हर जगह कहीं भी चुनाव आ जाओ, आपका मकसद सिर्फ है हमें तो किसी तरह चुनाव जीतना है, जनता के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। बिना जनता के बिना जनता के वेलफेयर के कोई सरकार बन जाएगी क्या पूर्ण बहुमत की लगातार तीसरी बार? चलिए ठीक है। रामराजी शर्मा जी, चुनाव पर बात आई है तो हरियाणा में चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा आज हो गई है और जो पीएम मोदी ने अब लोकसभा में बोला है, क्या उसका फायदा इन स्थानीय चुनाव में भी मिलेगा? बिल्कुल। इसको छोटी सरकार के रूप में जाना जाता है निकाय चुनाव को। छोटी सरकार में भी कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जनता जनार्दन भगवान का रूप है, हम तो उसको भगवान के रूप में मानते हैं और ये उसको राक्षस कहते हैं। इससे राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। वो कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है। और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूँ बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे आपका शराब का दुर्वासा मुनि का शराब है क्या भाई? आपने शराब देना उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने बजट भी बहुत बढ़िया सभी वर्गों के लिए बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बजट लेकर आए हैं। उनका प्रोफाइल है, उनकी सरकार का वर्किंग है, हमारी सरकार का वर्किंग है। चलिए, बहुत शुक्रिया रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा को लेकर के विशेष जो टिप्पणी की गई है, जो तारीफ की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसको एक बार फिर से आपको सुना दें। हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक